सोलर पावर पर काली का पहरा। सूरज पर प्रदूषण का ग्रहण। उत्तर भारत में 20% धूप कम। दिल्ली की धूप की चोरी। तेरह पावर प्लांटों पर फिर उठी उंगली। कोयले का धुआं सोलर पर भारी। क्लीन एनर्जी के लिए बड़ी बीमारी। काला धुआं खा रहा धूप। थर्मल प्लांटों ने बिगाड़ा सोलर का रूप। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ने बढ़ाई टेंशन। सूरज पर छा रहा काला संकट। तो क्या सूरज पर छा रहा है काला संकट? आज इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। धुएं ने निगल ली सूरज की क्या ताकत। दुनिया को रोशन करने वाला सूरज तो हर दिन पूरी ताकत से चमक रहा है, लेकिन इंसान के बनाए प्रदूषण ने उसकी रोशनी पर ही पर्दा डाल दिया है। जिस कोयले से बिजली बन रही है, अब वही सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोयला आधारित पावर प्लांटों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण की परत सूरज की रोशनी को कमजोर कर रही है। नतीजा यह है कि सोलर पैनल तक पर्याप्त धूप नहीं पहुंच पा रही है और बिजली उत्पादन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। यानी एक तरफ कोयले से बिजली बन रही है, दूसरी तरफ वही कोयला भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का गला घोट रहा है। सवाल यही है दर्शकों कि अगर सूरज तक धुआं पहुंच गया तो ग्रीन एनर्जी का सपना कैसे पूरा होगा? आज इसी पर हम विशेष मेहमानों के साथ थोड़ी ही देर में चर्चा विशेष करेंगे, लेकिन पहले आपको जानकारी हम देना चाहेंगे धुएं की चादर में कैद हो रहा है सूरज। क्या है इसकी पूरी जानकारी? देखिए, सूरज हर दिन उतनी ही रोशनी देता है, लेकिन धरती तक पहुंचने वाली यहां पर कहा जा रहा है उस रोशनी का रास्ता अब धुएं और प्रदूषण से भरता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण सूर्य की किरणों को बिखेर देते हैं, जिससे सोलर पैनल की कार्यक्षमता घट जाती है। इसका मतलब साफ है कि जितना ज्यादा प्रदूषण उतनी कम सौर ऊर्जा। भारत जिस तेजी से सौर ऊर्जा पर दांव लगा रहा है, उसके लिए यह चेतावनी बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर आसमान साफ नहीं रहेगा तो सोलर क्रांति भी अधूरी रह जाएगी। जी हां, सोलर पैनल की दक्षता में गिरावट आई है। धुएं की चादर में कैद हो रहा है क्या सूरज? और देखिए, जो सूक्ष्म कण होते हैं वही सूरज की रोशनी को बिखेरते हैं। अब कहा जा रहा है कि वातावरण के प्रदूषित होने के कारण सूरज पर इसका इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा है। धुएं की चादर में कैद हो रहा सूरज। कोयला और धुआं सबसे बड़े चुनौती बन चुके हैं। कोयला और धुआं, इस बात को समझिए, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये क्या सूरज की परतों को ढक रहे हैं। साफ आसमान से ही बढ़ेगी सौर ऊर्जा। जाहिर सी बात है, देखिए सौर ऊर्जा की तरफ यहां पर देश जा रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि साफ आसमान से ही ये पॉसिबल है और साफ आसमान पर ही ग्रहण लगा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसकी गंभीर चिंता दर्शकों जताई है और वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इसका विशेष यहां पर जो लक्षण है वो देखने को मिल सकता है। धुएं की चादर में कैद हो रहा है सूरज। सूरज का वोल्टेज, दिन में सूरज का साथ, रात में अंधेरे का डर। आपको बता दें, दोपहर में जब सूरज सबसे ज्यादा चमकता है तब बिजली की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वही व्यवस्था लड़खड़ा रही है। उत्तर भारत में रात के समय एसी और कूलर की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि सोलर उत्पादन शून्य हो जाता है। बैटरी स्टोरेज की कमी के कारण इस अंतर को भरने के लिए कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है। यही वजह है कि ऊर्जा विशेषज्ञ अब सौर ऊर्जा के साथ बड़े स्तर पर बैटरी क्रांति की मांग कर रहे हैं। आप एक आंकड़ा देखिए। चलिए अब आपको आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये जो संकट गहराया है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज के तहत ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन रही है, सौर ऊर्जा में उत्पादन में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है, लेकिन उत्तर भारत में पैदा हो रहा संकट बता रहा है कि केवल सोलर प्लांट लगाने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा।
विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। देखिए यहाँ पर आंकड़े भी आ चुके हैं। चलिए एक बार आपको आंकड़ा बताते हैं कि अगर स्टोरेज, स्मार्ट मीटर, टाइम ऑफ द टैरिफ और मजबूत ग्रिड नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। सूरज हारा नहीं, इंसान हारा है। 5.8% वैश्विक यहाँ पर कहा जा रहा है प्रदूषण के कम बड़े होने की वजह है। प्रदूषण के कण जो है वो बढ़ रहे हैं और यही समस्या बनी हुई है। सूरज हारा नहीं है, इंसान हार रहा। आप देखिए, और यहां कहा जा रहा है सोलर पैनलों तक कम यहां पर धूप पहुंच रही है। सोलर जो पैनल होते हैं जो सौर ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वहां तक धूप का जो कण है वो देरी से पहुंचता है, कम पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और जीवाश्म ईंधन पर बढ़ सकता है दबाव, जाहिर सी बात है। आप देखिए जीवाश्म ईंधन पर अब दबाव बढ़ सकता है। सौर ऊर्जा जब हमें नहीं मिल पाएगी, उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है जीवाश्म ईंधन पर हमारा यहाँ पर जो निर्भरता है वो बढ़ेगी। जलवायु लक्ष्यों पर भी असर होगा, जलवायु के लक्ष्यों पर भी इसका असर होगा। यही वजह है कि हम कह रहे हैं सूरज हारा नहीं है, इंसान हार रहा है। किस देश को कितना नुकसान, चलिए। और 5.8% वैश्विक सोलर उत्पादन में कमी आई है। बहुत देखिए, बहुत बड़े ये आंकड़े हैं। 5.8% देश और नुकसान बताते हैं किस देश को कितना नुकसान। भारत 9.6%, चाइना 7.9, जापान 5.4, जर्मनी 4.7, अमेरिका 3.1, स्पेन 3.1। यहां पर तो अमेरिका और स्पेन का जो आंकड़ा है ये बहुत कम है, इन स्पाइट ऑफ ये भारत की बात करें और चीन की बात करें। आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे देश को। कितना नुकसान देश को हो रहा है? 9.6। और देखिए प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार देखिए काम कर रही है, लेकिन इसका इंपैक्ट उस स्तर तक नहीं आ पा रहा है। और अब आपको हमने आंकड़ों के जरिए बताया है कि सूरज का जो वोल्टेज है वो कम रह रहा है। और क्या अब आगे इंसानों को भी प्रॉब्लम होगी? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल भी आज है और इस पर हम चर्चा विशेष करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इसका नुकसान हो रहा है। और यहां पर पॉल्यूशन की वजह से, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पड़ रहा है। और अब इसका जो इंपैक्ट है ये आम इंसानों तक भी दर्शकों को पहुंच गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादन का क्षेत्र है, जी हाँ। और यही कहा जा रहा है कि अब भारत के आंकड़े देखिए डराने वाले। 9.6%। किस देश को कितना नुकसान? भारत को 9.6% का नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि आज हम इस गंभीर मसले पर चर्चा की हम शुरुआत भी करने वाले हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से सौर उत्पादन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार, आपने सुना होगा, खुले मंचों से कहा है कि इंसान को पॉल्यूशन कम करने की जरूरत है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ, एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र नाथ सर। और आनंद आर्य, पर्यावरणविद हैं, जुड़ चुके हैं। आनंद आर्य सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जिस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सूरज का जो खतरा है वो आने वाले समय में कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, क्या कहेंगे सर? ना देखिए ग्लोबल, अच्छा सॉरी प्लीज गो अहेड। मुझसे सवाल या? जी 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 जी, आपसे ही सवाल था सर। देखिए दो चीज़ हैं। एक तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों है उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि वो तो जो प्रकृति के नियम हैं, हमारे जो पेड़ हैं, हमारी जो नदियां हैं, हमारी जो वेटलैंड्स हैं, जो हमारे पहाड़ हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, इनका ध्यान नहीं हम रख रहे हैं जी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, शायद दुनिया भर में हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी वजह से आप बहुत सारा एरिया जो ग्रीन रहता है वो कम होता जा रहा है। जैसे मैं अगर एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जो कि बिल्कुल घर के पास है, जैसे जेवर एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, इसके लिए 5,500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। और ये जो आज से 5 साल पहले यही जमीन आपके लिए एकदम उपजाऊ जमीन थी, जहाँ पे हर वक्त ग्रीनरी रहती थी, हर वक्त पानी रहता था, हर वक्त मॉइस्चर रहता था। तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग के जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना ही देना है। और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं कि जहां उन्होंने कहा है डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं होगा, और ये जो है कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट।
तो जब तक हम उस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो वो तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, वो जो आप अभी तक आपकी स्टोरी में आ रहा है कि भाई धुएँ मतलब सूर्य की जो रोशनी हमें मिलनी चाहिए, जिस तीव्रता से मिलनी चाहिए वो हाँ, हमें नहीं मिल रही है। उसके हाँ, पीछे तो कारण आपने बताया ही कि ये है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन के लिए मैं आपकी चैनल्स पे और दुनिया भर की चैनल्स पे और बहुत जगह सेमिनार्स में वैसे सब में बात कर चुका हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ, कोई 15-16 साल हो गए मुझे ये करते हुए। तो अगर हम पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो जितना भी हम कुछ किसी भी तरह का डेवलपमेंट कर लें, हम किसी भी तरह का कुछ कर लें, अब जैसे आपने कहा कि अगर सौर ऊर्जा हमारी 10% के करीब कम हो रही है, तो आप ये सीधा-सीधा समझ लीजिए कि उतनी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है या उतना हमको लॉस हो रहा है। तो इसके लिए प्रदूषण को सीमित करना, प्रदूषण को हटाना, उसके एक-एक चीज़, एक-एक सोर्स के जहाँ से प्रदूषण पैदा होता है,